तो बच्चों अब हम लोग जो एक्टिविटी दूसरी करेंगे वो आपके टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है 1.6 फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसमें भी हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो सिंपलर कोई भी सब्सटेंस होता है हीट करने पर ब्रेक डाउन होता है और सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज होता है। जैसे कि आपने अभी FeSO4 की एक्टिविटी में देखा, ऐसे ही इसमें देखिए हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब ले ली है। ड्राई टेस्ट ट्यूब हमारे पास में है और ये लेड नाइट्रेट की शीशी, लेड नाइट्रेट लेंगे। ये हमारे पास में स्पैचुला, स्पैचुला से निकालेंगे। ये ध्यान रखेंगे जिस स्पैचुला से आपने FeSO4 निकाला था उससे इसको नहीं निकालेंगे। तो लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट आप देखिए कैसा पाउडर है, एकदम व्हाइट कलर का पाउडर है। इमीडिएट बंद करेंगे शीशी को और हम इसको होल्डर में लगाएंगे। टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगा लिया। थोड़ा चेक कर लेंगे नीचे न गिरे। अब हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करते समय हमने आपको क्या बताया था, इसकी टिप के ऊपर रख करके गर्म करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम हीट लगती है टिप पर। ठीक, और इसको कांस्टेंट एक जगह रख करके गर्म नहीं करेंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाते रहने से टेस्ट ट्यूब गर्म हीटिंग करते समय जब भी हम गर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब को थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाते रहते हैं, बट टिप पर रखते हैं और इस तरह से हिलाते हैं कि इसको हीट भी लगती रहे, है ना। इससे ये होता है कि इसके जो इसमें सब्सटेंस भरा है उसके उछल के बाहर आने का खतरा नहीं रहता है। अदरवाइज ये मतलब एकदम उछल करके बाहर आ सकता है, बम्पिंग हो सकती है और गिर सकता है किसी के ऊपर। और जब भी आप किसी चीज को ऐसे हीट कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब का माउथ जो है किधर होना चाहिए, आपके अपोजिट साइड में होना चाहिए, आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। और आपका साथी उधर प्रैक्टिकल कर रहा है उसकी तरफ भी नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री लैब में हमेशा बहुत सावधानी से प्रैक्टिकल किए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। ये देखिए आपको कुछ चेंज दिखा इसमें? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं व्हाइट बैकग्राउंड में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अब जरूर दिख रहा होगा। देखिए क्या दिख रहा है, ब्राउन फ्यूम्स दिख गए, पूरी टेस्ट ट्यूब भर गई। देखो ऊपर से भी निकल रहे हैं, पूरा टेस्ट ट्यूब ब्राउन हो गया। हाँ, देखो टेस्ट ट्यूब के माउथ से भी ब्राउन दिख रहा है। और टेस्ट ट्यूब में भी ब्राउन दिख रहा है। दिख रहा है व्हाइट बैकग्राउंड में ब्राउन कलर आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ये देखिए तेजी से ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं खूब। हाँ, हो गया, पूरा हीट हो गया। और इसमें क्या चेंज आया, थोड़ा ये ब्राउन फ्यूम्स निकल जाएंगे तब आपको दिखेंगे। देखिए कॉन्स्टेंटली हीट करने से क्या होता है, ये देखो सब्सटेंस नीचे से थोड़ा ऊपर आ गया। अगर आप एक ही जगह कॉन्स्टेंटली हीट करते ही तो उछल करके बाहर आ सकता था, इसीलिए थोड़ा ऐसे ऐसे हिला करके हीट करने से क्या हुआ, ये उछल करके बाहर नहीं आएगा। जब भी केमिस्ट्री लैब में आप कोई भी चीज टेस्ट ट्यूब में गर्म कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए एकदम कांस्टेंट उस जगह पर एकदम ऐसे बिना हिलाए डुलाए एकदम कांस्टेंट नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाते जाना है जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो। तो चलिए देखिए पूरी रिएक्शन हो चुकी है, अब ब्राउन फ्यूम्स निकलना बंद हो गई हैं, यानी पूरा जो लेड नाइट्रेट था वो डिकम्पोज हो चुका। अगर थोड़ा बहुत लेड नाइट्रेट और होता तो अभी ब्राउन फ्यूम्स निकल रही होती, इसका मतलब रिएक्शन इज कंप्लीट। और इसको कैसे रखेंगे, डायरेक्ट ऐसा गरम गरम टेस्ट ट्यूब सीधा इसमें नहीं रख देना है, ये खराब हो जाएगा। है, इसको कैसे रखना है, थोड़ी देर इसमें रखिए, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको निकाल करके क्लीन कर करके इसमें रख देंगे ड्राई होने के लिए। तो ये रिएक्शन, अब इसमें रिएक्शन क्या हो रही थी उसको देखते हैं। हाँ, इसको ऑब्जर्व जरूर करिए। इस देखिए क्या नीचे क्या बचा, जो नीचे बचा इसको हम रेजिड्यू कहते हैं। ये लाइट येलो कलर का सब्सटेंस बचा रेजिड्यू,
और ब्राउन गैस तो अभी तक इसकी टेस्ट ट्यूब में भरी हुई है ना। ये चेंज हुआ इसमें कि ये ब्राउन गैस बनी और ये लाइट येलो रेजिड्यू बना। क्या लिया था आपने? PbNO3 लिया था, है ना। PbNO3 का होल ट्वाइस लिया था और आपने इसको स्ट्रांगली हीट किया। ये साइन जो है वो हीट का है, तो हीट करेंगे तो आपको 2 PbNO3 लिया तो आपको मिला PbO2 प्लस 4 NO2, सॉरी 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। ठीक है, रिएक्शन भी चेक कर लीजिए बैलेंस, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पे PbO की जगह PbO2 लिख जाता है जल्दी में, तो ऐसा रिएक्शन लिखने के बाद एक बार ऑक्सीजन गिन जरूर लीजिए कि यहाँ पे आपने 2 PbNO3 लिया है तो इधर कहीं 12 से ज़्यादा, तो यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 6 और यहाँ 2 लगा है यानी 12 है। तो यहाँ पे 2 4 2 8 और 2 8 2 10 और 2 12, टोटल इधर भी 12 इधर भी 12, मतलब आपका ये प्रोडक्ट सही बना है। नहीं तो यहाँ पे PbO2 लिखने के चांसेस रहते हैं, कई बार बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं। तो ये बना क्या? ये था आपका लेड नाइट्रेट और ये लेड ऑक्साइड और ये 4NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ये ऑक्सीजन। ये जो ब्राउन कलर आया ये देखो, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कलरलेस गैस है। सॉरी गलत लिख दिया मैंने। ये जो ब्राउन कलर आया ये ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण आया था, जो टेस्ट ट्यूब आपकी ब्राउन हो गई थी। और जो ऑक्सीजन निकली इसका कलर ये कलरलेस है, ठीक, लेकिन ये कलरलेस है तो आपको केवल ब्राउन कलर NO2 का दिख रहा था, और जो कलरलेस गैस है यानी जो ऑक्सीजन का कलर है वो तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसी के साथ मिक्स हो गई थी वो। तो ये ऑक्सीजन भी बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, और ये जो लेड ऑक्साइड है ये किस कलर का है? ये लाइट येलो, ठीक है। ये क्या है? रेजिड्यू। क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कि जब हमने लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो रेजिड्यू ऐसे 3 ऑप्शन दे दिए आपको, येलो रेजिड्यू मिला, ब्राउन गैस मिली, कलरलेस गैस मिली और कुछ और 3 ऑप्शन दे दिए। तो आपको उसमें से छांट कर लिखना होता है। तो ये कलर और ये गैस के कलर ये सब आपको याद रखने हैं, और लेड नाइट्रेट का कलर भी याद रखना है। लेड नाइट्रेट कैसा था? व्हाइट पाउडर था, है ना, ठीक है। तो बच्चों अभी आपने इस एक्टिविटी में देखा कि एक लेड नाइट्रेट कंपाउंड रिएक्टेंट एक है, एक रिएक्टेंट को जब हीट किया 3 प्रोडक्ट बन गए, है। एक रिएक्टेंट था, 2 मॉलिक्यूल नहीं देखेंगे, 2 मॉलिक्यूल थे, बट थे किसके? लेड नाइट्रेट के थे। तो एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में चेंज हो गया। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी है? देखिए, हीट इसने एब्सॉर्ब किया या क्या किया? आपने इसको हीट दी थी तभी तो हुई ना। ये कैसी हुई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हीट लेती है, हीट एब्सॉर्ब होता है। हीट जब आपने दी तभी ये रिएक्शन कैरी आउट हुई, ये रिएक्शन तभी हुई। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। याद रखना, तोड़ फोड़ के लिए एनर्जी चाहिए हमेशा। आपने इसको तोड़ा था, एनर्जी कौन सी दी थी? हीट के फॉर्म में आपने एनर्जी दी है। तो ब्रेक डाउन हुआ
सिंपलर सब्सटेंस में हीट करने पर एक रिएक्टेंट से टूट करके 3 सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हुआ, इसलिए कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है।